अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन पनीनी सैंडविचेस। और ये सैंडविचेस हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ, ताकि मैं आपको वो तमाम इंग्रेडिएंट्स बता सकूं जो हम इसमें शामिल करेंगे। जी, तो चिकन पनीनी सैंडविचेस बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए होगी ब्रेड। ये मेरे पास सैंडविच ब्रेड है, इसके मैंने 6 स्लाइस ले लिए हैं। और साथ ही साथ ये मेरे पास चीज़ है, ये मेरे पास चेडर चीज़ है, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन था, इसको मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरह से बॉईल किया और देन मैंने इसको श्रेड कर लिया है। 4 टेबलस्पून मेरे पास ये केचप के हैं। 2 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। सीजनिंग में आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास पेपरिका है और यहाँ पे ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, जिसके साथ हम अपने सैंडविचेस को लाइट गोल्डन सा फ्राई करेंगे। आप चाहें तो उसको बटर के साथ भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब सबसे पहले हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बस आपने हल्का सा सौते करना है। साथ ही हम इसमें ये श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको बटर के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। चिकन हमारा ऑलरेडी कुक है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये सारी सीजनिंग शामिल कर देंगे। ग्रीन चिलीज़, प्याज, और इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो जाएं। माशाल्लाह। प्याज को आपने हल्का सा इसमें रोस्ट करना है ताकि उसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें केचप शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन माशाल्लाह हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और देन हम अपने सैंडविचेस की तैयारी करते हैं। चलें जी, अब हम इसकी असम्बलिंग करते हैं। सबसे पहले ये मैं ऑयल के साथ ब्रेड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी।
आप इसको बटर के साथ भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो आप उसको कर सकते हैं। और देन हम ये चिकन अपना इस पर डाल के इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत शानदार, बहुत जायकेदार। इस तरह आपने सारा चिकन इस पर डाल के अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर देना है। और देन हम इस पे चीज़ की टॉपिंग करेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आपने दूसरे स्लाइस को भी अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर ये इस तरह से रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने ये पैन जो है प्री हीट कर लिया है और इसको भी मैं ऑयल की मदद से इस तरह हल्का सा ग्रीस करूँगी। और देन हम इस पे अपना सैंडविच रखेंगे और इसको हम ग्रिल करेंगे। हल्का सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। चलें जी, जैसे ही ये एक साइड से कुक होता है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड हमारी कुक हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। और अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। देन हम उसको कुक करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन पनीनी सैंडविचेस रेडी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। देन मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।